नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबू जी थोड़ा अशांत दिख रहे थे। मैंने उनकी अशांति का कारण पूछा। वे बोले, आज मैं सब्जी मंडी गया था। 2 लोग परस्पर भिड़े हुए थे। उनका क्रोध चरम सीमा पर था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उनके क्रोध का कारण। आप क्रोध के विषय में कुछ कहेंगी? मैंने कहा, अवश्य, इसी बिंदु की चर्चा करते हैं। प्रश्न है, क्रोध क्या है? क्रोध एक मूल वृत्ति है जो हमें जन्मजात मिली हुई है। आपने शिशु को ध्यान से देखा है, वह मुट्ठी भींचकर जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा होता है। वह अपने क्रोध को दर्शा रहा होता है। उसे भूख लगी होगी या फिर उसने अपने वस्त्र के लिए किए होंगे। उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसे क्रोध आ गया। यह जन्मजात होता है। अब दूसरे प्रश्न पर आती हूँ, क्रोध क्यों आता है? क्रोध एक प्रकार से असहमति है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से। हम पहले भी जान चुके हैं कि अहंकार पिद्दी है। उसकी सत्ता ही झूठ के आधार पर टिकी है। मैं ही महान हूँ, ऐसा उसका मानना है। वह किसी भी चीज़ से राजी नहीं है। उसका किरदार ही ऐसा है। तीसरा प्रश्न, बाबूजी का अगला प्रश्न था, क्या इच्छा पूर्ति नहीं हुई तभी क्रोध आता है? क्या इसमें व्यक्तिगत अहंकार भी सहयोग देता है? अहंकार को, अहम को ही क्रोध आता है। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, वो खौल उठता है। मैंने कहा, हाँ, इच्छा, अहंकार और क्रोध का आपसी संबंध है। अब बाबूजी को जानना था कि क्रोध कहाँ रहता है तथा उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अब इसे ध्यान से सुने। अचेतन मन के तल पर अनेक वृत्तियां अमूर्त रूप से अपना डेरा डाली हुई हैं। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार उनका प्राकट्य होता है। जब तक वृत्तियों ने मूर्त रूप नहीं लिया, जीव को उसकी उपस्थिति का भान नहीं होता है। जैसे ही वृत्तियां अवचेतन तल पर आती हैं, उनकी गति का घेरा तेजी से चलने लगता है। अब वे आक्रमण के लिए तैयार रहती हैं। मन का रुझान जिस ओर विचारों में भागता है, वृत्तियां वहीं बल देने पहुंच जाती हैं। या फिर उल्टा भी होता है। वृत्तियां सक्रिय होकर विचारों को सघन कर देती हैं। जीत वृत्तियों की ही होती है, क्योंकि वे अनंत काल से चक्रीय घुमाव में हैं। सबसे ऊपरी चेतन तल उनके कार्यक्षेत्र बनने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार मन के विचारों ने वृत्तियों के सहयोग से बल प्राप्त किया और फिर वाणी और कर्म में बदल गईं। इन्हें दोहरा दें। पहला, क्रोध एक मूल वृत्ति है। प्रकृति ने हमें जन्मजात दी है। दूसरा है, इच्छा की पूर्ति नहीं होने से जीव को क्रोध आता है। तीसरा, अहंकार कहता है कि मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई। चौथा, क्रोध अचेतन तल पर वृत्तियों में स्थित रहता है और तनिक भी आशंका हुई वो दौड़ पड़ता है। पांचवा, प्रकृति ने जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्रोध उसे प्रदान किया है, अर्थात यह उसकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।